Hello everyone, I am Mohit Mittal. Welcome to my channel Mittal Tutorial. Today we will study chapter number 9, Areas of Parallelograms and Triangle, class 9th NCERT Mathematics. In last video we have already studied about introduction part and exercise number 9.1. Today we will study 9.2. So let's start. ABCD is a parallelogram. AE परपेंडिकुलर टू DC, क्या कहते हैं ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है और AE परपेंडिकुलर टू DC, जो AE है वो किस पे परपेंडिकुलर है, DC पे, एंड CF परपेंडिकुलर टू AD, और CF किस पे परपेंडिकुलर है, AD पे। ठीक है जी। AB की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे को, 16 सेंटीमीटर। AE हमारे को कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। CF हमारे को कितना गिवन है, CF ये वाली लाइन मतलब 10 सेंटीमीटर हमारे को गिवन है। फाइंड AD, AD जो मतलब क्या है, बेस। अगर 10 करेंगे तो ये हमारा क्या है, बेस। हमारे को AD फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और AE परपेंडिकुलर टू DC और CF परपेंडिकुलर टू AD। AB हमारे को कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर। AE हमारे को कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, एंड CF हमारे को कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, AD निकालना है, हमें AD फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे को गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB किसके इक्वल होगी, CD के इक्वल होगी। AB किसके इक्वल होगी, CD के इक्वल। ये 16 है तो ये भी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये 16 है तो ये भी कितनी होगी, 16। देखो मुझे बेस पता है, हाइट पता है, तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकता हूं। निकालो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। यही होता है ना। बेस मेरे पास कितना है, CD। हाइट मेरी कितनी है, AE। CD की वैल्यू कितनी, 16। AE की वैल्यू कितनी, 8। 16 8 जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात आई समझ। अब देखो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। अगर मेरे पास एरिया गिवन है, अगर मैं ये बेस लूं और ये हाइट लूं, इसको क्वाड्रिलेटर को टर्न कर लेता हूं, मैं ये बेस लेता हूं, ये हाइट लेता हूं, जब भी तो एरिया सेम ही आएगा। एरिया तो सेम ही रहेगा। इस फिगर का कुछ भी किसी भी एंगल से लूं मैं, अगर मैं इसको बेस मानता हूं, इसको हाइट मानता हूं, जब भी एरिया कितना रहेगा, 128। तो लिखो यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। एरिया मेरे पास कितना है, 128। बेस कितना है मेरा, अब बेस मैंने क्या लिया, AD, और हाइट क्या ले रहा हूं मैं, CF। ठीक है, 128। AD की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पता नहीं, ये तो फाइंड आउट ही करनी है मेरे को। और CF की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10। अब ये 10 यहां मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो 128 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना होगा, 12.8 सेंटीमीटर इक्वल टू AD। यही होगा ना। देखो पॉइंट के नीचे कितनी जीरो है, एक ही जीरो है, तो एक डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 12.8 सेंटीमीटर क्या है हमारी AD की वैल्यू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, ये हम 7th क्लास में भी ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या कहता है, इफ E, F, G एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABC। एक ABC क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABC नाम से एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं जी, ये ABC नाम देते हैं, ABCD। ठीक है, मिड पॉइंट इनके, मिड पॉइंट क्या है, EFGH, इनको ज्वाइन कर दो।
ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या कहता है, हमें शो दैट करना है। क्या शो दैट करना है? एरिया ऑफ किसका? EFGH। EFGH का एरिया हाफ है, किसका हाफ है? ABCD के एरिया का हाफ है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। पहले बात समझ आई? ABCD जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसका हाफ एरिया किसके इक्वल है? EFGH के इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। गिवन में हमारे को क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम और EFG and H आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है? मिड पॉइंट्स है, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या करना है? एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की है? HF को मैंने ज्वाइन कर दिया। डायगोनल है, HF डायगोनल है। कंस्ट्रक्शन तो क्या है वैसे? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, डायगोनल है, मैंने सिंपली ज्वाइन किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे तो, ठीक है। अब देखिए प्रूफ करते हैं हम। टू प्रूफ था यहां पर, प्रूफ कर रहे हैं अब हम। देखिए AB पैरेलल टू DC होगा, क्यों? ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो HF भी क्या होगा? पैरेलल ही तो होगा। ये मिड पॉइंट है ना इसके, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मैंने ज्वाइन किया, डायगोनल जो किया मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। तो DC किसके पैरेलल होगा? ये HF के पैरेलल होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब देखिए इन पैरेललोग्राम DCFH की बात कर रहा हूं मैं। हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज की थी, उसको रिमाइंड करना है अगेन। अगर जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है अभी तक, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देखें, जब ये आपको समझ आएगा। देखिए HF हमारा क्या है? नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, HF पर ही ट्रायंगल बनी हुई है, HF पर ही पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी? लिख लेते हैं यहां पर, ट्रायंगल HGF एंड पैरेललोग्राम DCHF आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस। बेस क्या है हमारा? HF बेस पे है। देयरफॉर जो ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया किसका? DCFH के होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। कहां पे पढ़ी थी हमने ये प्रॉपर्टी? इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताई थी। अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, ये सेम बेस पर है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है? DC पैरेलल टू HF, ठीक है। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है किसके? पैरेललोग्राम के एरिया के। ये हमने फर्स्ट पार्ट माना है, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, अब नीचे वाला देखो, ये भी HF पे ही बना हुआ है सारा, ट्रायंगल भी और पैरेललोग्राम भी। तो सेम कंडीशन यहां पर हुई, ट्रायंगल HEF एंड पैरेललोग्राम HFBA आर ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी है? HF पैरेलल टू AB, ठीक है। यहां से भी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल
HEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFABA। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है मेरी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग, दोनों का ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करता हूं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, EFGH का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और दोनों पैरेललोग्राम को ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, ABCD बन जाएगा। यही तो मुझे चाहिए था। कर दो, मैं ऊपर करके दिखा देता हूं आपको। यहां से मैं कुछ पार्ट इरेज कर रहा हूं, कुछ पार्ट में यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो गलत हो गए, यहां से इरेज नहीं करना मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इसका यूज होगा। ठीक है, इतना पार्ट मैंने इरेज कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में मेरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, HGF प्लस राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF किसके इक्वल होगा, एरिया किसके, हाफ ऑफ एरिया DCFH प्लस हाफ ऑफ किसका, एरिया HFBA। यहां तक बात आई है समझ। अब मैं आगे और इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने जब ऐड किया HGF, ये दोनों ट्रायंगल मिलकर क्या बन गई, EFGH। तो ये किसका एरिया बन गई, EFGH। ठीक है, इक्वल टू हाफ मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, हाफ मैंने दोनों में से कॉमन लिया, क्या बचा, एरिया ऑफ DCFH प्लस एरिया ऑफ HFBA। ठीक है, ये दोनों बचे मेरे पास, एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ, अब ये दोनों, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट। ठीक है, मतलब क्या है, इस कंप्लीट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां से इस कंप्लीट की बात कर रहा हूं। ये मिलकर क्या बनाएंगे, ABCD कंप्लीट पार्ट बनाएंगे। तो लिख दो एरिया ऑफ किसका, ABCD। क्या मुझे यही फाइंड आउट करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगेन बता देता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने नीचे वाला पार्ट भूलकर ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एरिया। ठीक है, सेम यहां पर कंडीशन अप्लाई होगी, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ होगा किसके, पैरेललोग्राम के एरिया के। तो मैंने दोनों साइड से ऐड किया तो मेरा ये पार्ट बन जाता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, P एंड Q आर एनी टू पॉइंट्स, P और Q कोई भी दो पॉइंट्स हैं, लाइंग ऑन द साइड DC एंड AD। कहां पर लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी दो साइड पे लाई कर रहे हैं, DC एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, ABCD कर लेते हैं जी ड्रॉ। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD। आप क्या कहते हैं, कौन से साइड की बात कर रहे हैं, DC साइड पे कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट, यहां मान लेते हैं हम P पॉइंट। और AD पे कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट, यहां पर Q पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, शो दैट एरिया ऑफ APB मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहां से एरिया किसका बोल रहे हैं, BQC अब ये दोनों एरिया मुझे क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। अब बताओ जी कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हमारे को गिवन में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, एरिया APB इक्वल टू एरिया BQC
हमें ये दिखाना है। ठीक है जी, प्रूफ करें। अब हम प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ए बी बेस ले रहा हूं, ए बी बेस पर ही ट्रायंगल बनी हुई है और ए बी बेस पे ही पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं लाइन लिख रहा हूं, क्या लाइन लिख रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए बी पी ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ऑन सेम बेस, सेम बेस क्या है हमारा, ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इतनी बात समझ आई। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ए पी बी, तो सीधा लिख लेते हैं एरिया किसका, ए पी बी का क्या होगा, हाफ होगा किसके एरिया के, ए बी सी डी के एरिया से। ये बात हमें पता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया से। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस देखिए, अब थोड़ा सा इसको टर्न कर लो, सी बी बेस देखो, अब ये एक ट्रायंगल है, इसी के ऊपर पैरेललोग्राम बना हुआ है, कर दो ट्रायंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ऑन सेम बेस, ये भी सेम बेस पे है, कौन से बेस पे है, बीसी बेस पे, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी, बीसी पैरेलल टू डीए, बीसी पैरेलल टू डीए। ठीक है, तो यहां से भी क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, एरिया किसका, बी क्यू सी का हाफ होगा किसके, एरिया ऑफ ए बी सी डी के। ये बात पता है हमें, ये सेकंड नाम दे देते हैं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां भी एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है, यहां भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है। तो इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी ना। तो कर दो ये भी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ए पी बी इक्वल टू एरिया बी क्यू सी, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। आई बात समझ में, क्या था, रिपीट कर देता हूं, यहां से जो ए बी जब बेस था तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे थे, और जब बीसी बेस था जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस थे, दोनों में पैरेललोग्राम तो सेम ही आ रहा है हमारा, तो पैरेललोग्राम तो सेम ही आ रहा है, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम कट गया तो ट्रायंगल भी क्या होंगी, इक्वल होगी, वही तो मैंने किया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या कहता है, P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर P क्या है, एक पॉइंट है अंदर। शो दैट एरिया ऑफ एपीबी, एपीबी मतलब ये वाला एरिया, प्लस पीसीडी मतलब ये वाला एरिया क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी, पूरे के एरियाज का हाफ है। ठीक है, अब देखो यहां से थोड़ा आपको आइडिया लगाना है। क्या, सबसे पहले तो मैं गिवन टू प्रूव ही लिख लेता हूं। गिवन में हमारे पास क्या है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव हमें ये करना है। ठीक है, यहां पे प्रूफ करने से पहले कुछ देखो, एक मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसको नाम दे देते हैं EF नाम दे देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की हमने, क्या कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC। हमने क्या किया, तीनों को क्या कर दिया है, पैरेलल कर दिया है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां तक बात आई है समझ। अब देखिए, क्या आपको कुछ सेकंड क्वेश्चन जैसा लग रहा है,
ये पैरेललोग्राम नीचे, ऐसा कुछ किया था। पैरेललोग्राम की ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया से, कुछ किया था अभी तक। सेम वही प्रोसीजर है। देखिए प्रूफ कर रहे हैं हम सबसे पहले। अभी देखिए ए बी पैरेलल टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन ए बी पैरेलल टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इतनी बात आई है समझ आपको। अब ए बी ई एफ के पैरेलल है तो देखिए ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम भी बनेगा ना, ए बी एफ ई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो देयरफॉर ए बी एफ ई इज द पैरेललोग्राम। ये बात आप लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम ए बी एफ ई आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सेम बेस कौन सा है, बेस क्या है ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है हमारी, ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो क्या होगा एरिया किसका, ए बी एफ ई, एरिया किसका ए पी बी, एरिया ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ ई। ठीक है, ये बात हमें पता है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। अब देखो अभी हमें पता है ई एफ किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल भी है। ई एफ किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल भी है। देयरफॉर ई एफ सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, ट्रायंगल डी पी सी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी आर ऑन सेम बेस कौन सा, सी डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कौन सी है, ई एफ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया कौन सा, डी पी सी, किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ये बात हमें पता है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर देते हैं दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करो दोनों को। यहां से दोनों ट्रायंगल के एरिया प्लस होंगे ना, ए पी बी प्लस एरिया कौन सा, डीपीसी, किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ ई, और यहां से प्लस में क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया कौन सा, ई एफ सी डी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में हाफ हाफ कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के एरिया को देखो, इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया प्लस इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया कंप्लीट बन जाएगा एबीसीडी का एरिया। कर दो यहां पे ए पी बी प्लस एरिया कौन सा, डी पी सी, क्या बन गया, हाफ ऑफ एरिया, ये कंप्लीट मिलके क्या बन गया, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, हाँ जी यही करना था, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट यहां पर सॉल्व हो गया, इसको मैं थर्ड नाम दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक बात आई आपको समझ, यहां तक बात समझ आई। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या किया मैंने, सबसे पहले ये वाला पैरेललोग्राम लिया जिसमें बेस पे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम था, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ क्या होगा, पैरेललोग्राम के एरिया। सेम यहां पर दोनों को ऐड किया तो ये कंडीशन आई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए देखिए मैं यहां से इरेज कर रहा हूं प्रूफ में। ठीक है, इतना पार्ट मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एरिया ऑफ
APD, APD मतलब यहां से मैं इसको भी रेज कर रहा हूं। अब मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन और क्या करना पड़ेगा, कौन सा एरिया चाहिए, APD, APD मतलब ये वाला एरिया, और PBC, PBC मतलब ये वाला एरिया। अब ये दोनों एरिया चाहिए मुझे, तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन एक यहां पर ड्रॉ की है मैंने। कंस्ट्रक्शन में यहीं पर लिखना आपको, क्या क्या किया अब मैंने, AD पैरेलल टू, इसको नाम दे दो PQ, P तो ऑलरेडी है ना, GH नाम दे दो, GH पैरेलल टू BC। ठीक है, अब सेम कंडीशन फिर से करेंगे अगेन। देखो क्या करेंगे, अब सेम वही सेम प्रोसीजर चलेगा अगेन। अब देखो ये दो पार्ट्स मैंने बना दिए, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और इसी पैरेललोग्राम पे क्या है, ये वाली ट्रायंगल है AD बेस के ऊपर। ठीक है, AD बेस पे यहां पर मैं सिमिलरली करके कर रहा हूं, क्योंकि सेम प्रोसीजर चलेगा सारा का सारा। ठीक है, अब ये एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यहां से ये पैरेललोग्राम है, ये भी क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं यहां से लिख लेता हूं एरिया किसका, DPA, APD लिख लेते हैं इसको, APD किसका इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, DHGA। ठीक है, और यहां से सेकंड वन में क्या बनेगा, एरिया ऑफ PBC लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, HCBG। ठीक है, इसको 4 नाम दे देते हैं और इसको 5 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, यहां से भी दोनों को ऐड करो, एडिंग 4 and 5, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, APD प्लस में एरिया PBC इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया DHGA प्लस हाफ ऑफ एरिया HCBG। अब देखो ये दोनों पैरेललोग्राम, यहां से ये वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट और यहां से ये वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट, दोनों मिलके एक कंप्लीट ABCD पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो कर दो इसको ऐड करके, एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 6। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो थर्ड में और सिक्स्थ में, फर्स्ट पार्ट यहां तक सॉल्व हो चुका था, थर्ड तक हो चुका था ना। अब मुझे क्या करना है, सेकंड पार्ट सॉल्व। अब देखो मेरा हाफ वाला पार्ट तो आ गया यहां तक, अब मुझे ये वाला पार्ट लाना है। अब देखो यहां पे क्या था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, यहां भी क्या था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। मतलब थर्ड एंड सिक्स्थ में से अगर देखें दोनों इक्वल है, दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी ना। तो कर दो यहां पर, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, फ्रॉम कौन सा, थर्ड एंड सिक्स। थर्ड एंड सिक्स से क्या कंडीशन होगी, लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। कर दो एरिया APD प्लस एरिया PBC, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, APB प्लस में एरिया PCD। तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन लेंथी था और बिल्कुल इजी था। एक ही प्रॉपर्टी का यूज हुआ है कि अगर सेम बेस पे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। बस आपको यही बात याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ में क्या कहते हैं, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स
पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, ए बी आर एस दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, और x इज एनी पॉइंट ऑन बी आर, बी आर पे एक x पॉइंट है, ठीक है, शो दैट पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का एरिया क्या है, इक्वल है। पहले तो यही करते हैं, गिवन में हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स, दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। टू प्रूव हमें ये दोनों पॉइंट करने हैं, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं। अब हम प्रूफ के लिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, एस आर अगर मैं बेस लेता हूं, एस आर के ऊपर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बना हुआ है, एस आर के ऊपर ए बी आर एस पैरेललोग्राम बना हुआ है, बने हुए हैं। अगर ये दोनों देखिए, ए बी पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये पैरेलल भी तो होंगी, पैरेलल साइड्स भी तो होंगी ना, और ए बी आर एस भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी पैरेलल साइड होंगी, ठीक है। और बेस क्या है दोनों में, एस आर बेस है, उसी पे दोनों पैरेललोग्राम बने हुए हैं। तो लिख लो यहां पर क्या, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम बेस, सेम बेस कौन सा है, एस आर, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, पीबी पैरेलल टू एस आर, पीबी पैरेलल टू एस आर, कोई भी ले सकते हो आप, पी क्यू पैरेलल टू एस आर ले लो, ठीक है। अब देखो, ये सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। ये बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा, ए बी आर एस, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के लिए क्या बोला है, एरिया किसका, ए एक्स एस, ए एक्स एस, ये इसके एरिया की बात कर रहा है, और पी क्यू आर एस के एरिया की बात कर रहा है। अब देखिए ये बात, ये लाइन भूल जाओ, ए बी आर एस पैरेललोग्राम में देखो, ए बी आर एस पैरेललोग्राम में अगर मैं ए एस बेस लेता हूं, अगर मैं ए एस बेस लेता हूं, उसी के ऊपर मेरी ट्रायंगल बनी हुई है, उसी के ऊपर ए बी आर एस मेरा पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी थी, ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। कर दो यहां से सॉल्व। ट्रायंगल कौन सी, ए एक्स एस, ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर ऑन सेम बेस, सेम बेस कौन सा है, ए एस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी, ए एस पैरेलल टू बी आर, ए एस पैरेलल टू बी आर। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस। यहां तक बात समझ आई, इसको मैंने 1 नाम दिया हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ आई है। अब देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, फर्स्ट में क्या देखा था, जो एरिया ऑफ ए बी आर एस है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। मतलब एरिया ऑफ ए बी आर एस की जगह मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो यहां पर करो, एरिया ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी आर एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू आर एस। यूजिंग किसका किया मैंने, फर्स्ट का, ठीक है। तो क्या सेकंड पार्ट में यही पूछा था, हाँ जी यही पूछा था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई, बोथ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज हुई, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम। ठीक है, दो ही प्रॉपर्टी यूज हुई। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ में क्या कहते हैं, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS शेप की, PQRS शेप बनाते हैं पहले, ये मान लो PQRS है। ठीक है, इस शेप की क्या है, एक फील्ड है, मतलब एक खेत है। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS, RS पर क्या है, एक पॉइंट A है। ठीक है जी, एंड ज्वाइंट इट टू द पॉइंट P एंड Q, उसको P और Q ज्वाइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, तो फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 1 2 3। तो आंसर क्या होगा, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट। वट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट, अब कौन कौन सी शेप है, शेप कौन कौन सी है, तीनों क्या बनी है हमारे पास, ट्रायंगल बनी है। तो नाम भी देते हैं साथ में, कौन कौन सी शेप है। पहली ट्रायंगल का नाम क्या है, PAS, PAS। दूसरी ट्रायंगल का PAQ। तीसरी भी ट्रायंगल बनी है जिसका नाम है AQR। ठीक है जी, आगे क्या पूछते हैं, द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस। जो फार्मर है वो क्या करना चाहता है, इस फील्ड में पल्सेस और व्हीट को उगाना चाहता है, बट वो चाहता है कि इक्वली उगाऊं, मैं जितने व्हीट उगा रहा हूं उतने ही पल्सेस उगाऊं। तो वो कैसे करेगा, उसने ये पूछा कि अब मैं कैसे करूं। अब बीच में तो ये क्या आ गई, मेरी एक ट्रायंगल आ गई। ठीक है, अब वो कैसे उगाए, देखो हमें पता है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, PQ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, SR पैरेलल टू PQ। देन क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, PAQ। PAQ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। PQRS, ये बात हमें पता है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये बात तो हमें पता ही है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मतलब उसको, या फिर तो वो इस ओनली इस ट्रायंगल में उगाए एक चीज, और एक चीज इन दोनों में उगाए। ठीक है, या फिर तो ये पॉसिबल है। कहने का मतलब है यहां पर पल्सेस उगाए, यहां पर व्हीट उगाए। ठीक है, या फिर पॉसिबल है यहां पर व्हीट उगाए, यहां पर दोनों में पल्सेस उगाए। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो शी कैन कौन कौन सी ट्रायंगल है ये, PQA। शी कैन इन ट्रायंगल PQA सो पल्सेस एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सा नाम लिया था, PAS एंड PAS, और ट्रायंगल कौन सी, QRA। सो क्या सो कर सकता है यहां पर, व्हीट, वहां पे पल्सी की है तो यहां पे व्हीट, और इसी का अपोजिट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसकी मर्जी है। ठीक है जी, ये बात समझ आई। तो क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी का यूज हुआ था जो अभी तक हमने इसमें एक्सरसाइज में की थी। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज नंबर 9.2। ठीक है, इवन देन यू हैव एनी डाउट you can comment on the video. Don't forget to like, subscribe, comment and share. Do it maximum as it possible. Okay, thank you, have a good day.